नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ। बच्चों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जिस जमीन पर हम चलते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, क्या उसके नीचे कुछ है? क्या वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर भर है? नहीं, हमारे पैरों के नीचे छिपा है एक रहस्यमयी संसार जो नजर नहीं आता लेकिन हर पल सक्रिय रहता है, बदलता रहता है। हमारी प्यारी पृथ्वी जो देखने में स्थिर लगती है, असल में एक डायनामिक प्लैनेट है। इसका अर्थ है यह निरंतर अंदर और बाहर दोनों ओर से परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यही परिवर्तन इसे जीवंत बनाता है। और आज हम जानेंगे कि इस पृथ्वी के अंदर क्या छिपा है, कौन सी परतें हैं, चट्टानें कैसे बनती हैं और खनिजों का क्या महत्व है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी को हम एक तहों वाली गेंद की तरह समझ सकते हैं, जैसे एक प्याज की परतें होती हैं। पृथ्वी के अंदर की संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: क्रस्ट, मैंटल और कोर। हर परत की अपनी गहराई, बनावट और विशेषताएं होती हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे बाहर की परत है क्रस्ट। यही वो जगह है जहां हम रहते हैं, घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं और सड़कें बनाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यह परत बेहद पतली होती है, महाद्वीपीय भागों पर लगभग 35 किलोमीटर मोटी और समुद्रों के नीचे केवल 5 किलोमीटर। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसमें सिलिका और एल्यूमिना पाए जाते हैं, इसलिए इसे सेल कहा जाता है। दूसरा होता है ओशियानिक क्रस्ट, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसका नाम है सीमा। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल, जो पृथ्वी की बहुत बड़ी परत है। इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। इस परत में चिपचिपा और सेमी सॉलिड पदार्थ होता है, जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे घूमता है। इसी परत की गतिविधियां कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोटों और भूकंपों का कारण बनती है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और रहस्यमय हिस्से पर। ये पृथ्वी का सबसे अंदरूनी हिस्सा है, जिसकी गहराई लगभग 3500 किलोमीटर होती है। यह मुख्य रूप से निकल और आयरन से बनी होती है, इसलिए इसे नाइफ कहा जाता है। यहाँ का तापमान और दाब इतना ज्यादा है कि हमारी आज की तकनीक वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। यह वो जगह है जहाँ गर्मी उबल रही है, जो पृथ्वी के जीवन चक्र को गति देती है। अब जब हम पृथ्वी की परतों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं उन रॉक्स की जो पृथ्वी की हड्डियां और मांसपेशियां कहलाती हैं। चट्टानें वो प्राकृतिक खनिज पदार्थ यानी मिनरल मैटर है, जो पृथ्वी की सतह और अंदर दोनों में पाई जाती हैं। ये विभिन्न रंगों, आकारों और बनावटों की हो सकती हैं। और हाँ, हर चट्टान की अपनी कहानी होती है। ये किस तरह बनी, किन हालात में बनी और अब किस रूप में है। इग्नियस रॉक्स बॉर्न फ्रॉम फायर। जब पृथ्वी के अंदर का मोल्टन मैग्मा यानी गला हुआ लावा ठंडा होता है, तो वह ठोस बन जाता है और उससे बनती है आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स। ये पृथ्वी की सबसे पुरानी और मूल चट्टानें होती है, इसलिए इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब ज्वालामुखी फटता है और लावा जमीन पर आता है, तो वो जल्दी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इससे जो चट्टान बनती है वो महीन यानी अच्छी बनावट वाली होती है। उदाहरण के लिए बैसॉल्ट, जिससे हमारा डेक्कन पठार बना है। दूसरा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब लावा जमीन के अंदर ही ठंडा होता है, तो वह धीरे धीरे जमता है और उसकी बनावट दानेदार होती है। इसका एक सुंदर उदाहरण है ग्रेनाइट, जिससे पुराने समय के पीसने वाले पत्थर बनाए जाते थे। सेडिमेंटरी रॉक्स मेड फ्रॉम टाइम्स लेयर्स। अब सोचिए, जब हवा, पानी, हिमालय से आई नदियां चट्टानों को काटती हैं, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये टुकड़े, जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं, समय के साथ एक जगह जमा होते हैं, दबते हैं और कठोर होकर चट्टान बन जाते हैं। ये कहलाती हैं अवसादी चट्टानें यानी सेडिमेंटरी रॉक्स। इन चट्टानों में अक्सर फॉसिल्स मिलते हैं, जो प्राचीन जीवों की कहानियां हमें बताते हैं। उदाहरण, सैंडस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड अंडर नेचर। अब जरा कल्पना कीजिए, एक चट्टान जो आग्नेय या अवसादी थी यानी इग्नियस और सेडिमेंटरी थी, अगर वह एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में आ जाए, तो वह अपने रूप, रंग और बनावट को बदल देती है। ऐसी चट्टानों को कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। उदाहरण के लिए, लाइमस्टोन जब गर्मी और दबाव सहता है, तो वह बदल जाता है मार्बल में। क्ले जब इसी प्रक्रिया से गुजरता है, तो वह बनता है स्लेट।
ये बदलाव अचानक नहीं होता, यह वर्षों, सदियों और हजारों सालों में धीरे धीरे होता है। रॉक साइकिल, ए स्टोरी ऑफ रीबर्थ। क्या आप जानते हैं कि चट्टानें एक दूसरे में बदल सकती हैं? हाँ, और यही चक्र कहलाता है रॉक साइकिल। जैसे मैग्मा ठंडा होकर बनाता है इग्नियस रॉक्स, ये टूटकर बनाते हैं सेडिमेंट्स, जो बनते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ये गर्मी और दबाव झेलकर बनते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, और अगर ये फिर से पिघले तो बनती है मैग्मा। यह एक सुंदर, चमत्कारी और निरंतर चलने वाला प्राकृतिक चक्र है। अंत में आइए बात करते हैं उन अद्भुत पदार्थों की जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ये ऐसे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनकी अपनी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन और गुण होते हैं। ये खनिज हमारे जीवन के हर हिस्से में है, ईंधन, दवाइयाँ, खाद, गहने, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन तक में। उदाहरण के लिए कोल, पेट्रोलियम फ्यूल में, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम इंडस्ट्री में, सॉल्ट, कॉपर, जिंक डेली लाइफ में। हमारी सभ्यता चट्टानों की गोद में पली बड़ी है। सोचिए, ताजमहल जो बना है सफेद मार्बल से, उसकी चमक आज भी वैसी ही है। लाल किला जो बना है रेड सैंडस्टोन से, हमारी ऐतिहासिक शान है। आज भी सड़कें, घर, पुल और स्मारक सभी चट्टानों की शक्ति पर टिके हुए हैं। धरती सिर्फ जमीन नहीं, एक जीवंत चमत्कार है बच्चों। आज आपने देखा कि हमारी धरती अंदर से कितनी समृद्ध, शक्तिशाली और रहस्यमयी है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये प्रकृति का जीवंत चमत्कार है। अगर हम धरती की इन कहानियों को समझें, तो हम न सिर्फ बेहतर छात्र बनते हैं, बल्कि जागरूक और संवेदनशील नागरिक भी बनते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।